हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में कि बेसिकली इंटरनेट क्या होता है, कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं और क्यों इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट क्या होता है। बेसिकली इंटरनेट को अगर हम सिंपल फॉर्म के अंदर बोलें तो जितने भी हमारे पास में नेटवर्क्स होते हैं, जब हम उन नेटवर्क को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक तरीके से इंटरनेट बनाते हैं। या इसे हम इस तरीके से बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ जो भी नेटवर्क्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरनेट। बेसिकली इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं जब उनको हम आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो वो एक तरीके से वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम बनाते हैं जिसे कि हम इंटरनेट कहते हैं। आप सभी ने इंटरनेट का यूज़ किया होगा। आज हम सभी इंटरनेट का यूज़ करते हैं। जो भी हमको ऑनलाइन वर्क करने होते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो या किसी भी सेक्टर के अंदर हो, बैंक के अंदर हो या फिर कोई भी ऑनलाइन किसी भी पर्पज़ का वर्क हो, वो सारा हम इंटरनेट के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं। इट डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर द वेब। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी हम इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, यानी ऑनलाइन जितने भी हम डेटा को एक्सेस करते हैं, जो कि हम एक्सेस करते हैं वेब के थ्रू। वेब क्या होता है, जिसे कि हम कहते हैं वेबसाइट। वेबसाइट जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं और डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन उनके अंदर कंटेन रहती है। तो जिस भी इन्फॉर्मेशन को हमको एक्सेस करना है तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस होती है इंटरनेट के थ्रू। इसीलिए इसे हम एक तरीके से इन्फॉर्मेशन का सुपर हाईवे भी कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि इंटरनेट किस तरीके से दिखाई देता है। इंटरनेट के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं जिससे वो नेटवर्क क्रिएट होता है। मल्टीपल नेटवर्क्स आपस में एक दूसरे से जब इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो वो इंटरनेट को बना देते हैं। तो जो इंटरनेट का यूज़ होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर किया जाता है। ये एक टाइप का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है यूज़ में लेता है जिससे कि हम कहते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल, जिसका हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। एवरी कंप्यूटर इन इंटरनेट इज आइडेंटिफाई बाय ए यूनिक IP एड्रेस। हर एक डिवाइस, हर एक कंप्यूटर इंटरनेट का यूज़ करता है। ये जो इंटरनेट होता है वो आइडेंटिफाई होता है एक यूनिक IP एड्रेस के द्वारा। यानी एवरी कंप्यूटर इन इंटरनेट, हर एक कंप्यूटर इंटरनेट के अंदर एक यूनिक IP एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बात आती है IP एड्रेस क्या होता है। IP एड्रेस इज अ यूनिक सेट ऑफ नंबर्स विच आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर लोकेशन। IP एड्रेस एक तरीके से यूनिक सेट ऑफ नंबर्स होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक तरीके से यूनिक स्ट्रिंग होती है जो डॉट के थ्रू सेपरेट रहती है, जो ये बताती है कि आपका कंप्यूटर किस लोकेशन के अंदर है, कौन से नेटवर्क से अटैच है, कौन से नेटवर्क से वो कनेक्ट है। तो ये बात होती है हमारे पास में IP एड्रेस की। इसी के साथ में एक और जो सर्वर होता है वो होता है डोमेन नेम सर्वर। बेसिकली डोमेन नेम सर्वर इज यूज टू गिव नेम टू द IP एड्रेस सो दैट यूजर कैन लोकेट अ कंप्यूटर बाय नेम। जैसा कि आपने देखा होगा, आप ब्राउज़र के अंदर जाते हैं और ब्राउज़र के अंदर सर्च करते हैं www.google.com, या फिर आप देखते हैं www.gmail.com, yahoo.com या दूसरी कितनी भी साइट्स होती है जिनके थ्रू आप डेटा को एक्सेस करते हैं। तो ये जो .com होता है इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। और ये पूरा जो आप पार्ट डालते हैं इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम सर्वर कहते हैं। बेसिकली ये डोमेन नेम सर्वर जो होता है वो सर्वर तक दिया जाता है। वहाँ से ये डोमेन नेम सर्वर जो होता है IP एड्रेस के थ्रू चेक किया जाता है। क्योंकि IP एड्रेस को अगर हम डायरेक्टली डालते हैं तो इतने सारे IP एड्रेस को याद रखना मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पे डोमेन नेम सर्वर यानी कि डोमेन नेम सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी IP एड्रेस होते हैं वो IP एड्रेस इनको देख लेते हैं कि कौन सा कंप्यूटर किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और कहाँ पर वो लोकेट है। और इसी तरीके से ये किस लिए यूज़ में आते हैं, इट यूनिकली आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन विच दिस वेबसाइट इज़ होस्टेड। ये उस कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी वेबसाइट से जो है कौन से डेटा की एक्सेसिंग आई है। तो ये पूरा वर्क जो होता है वो इंटरनेट के थ्रू होता है। इंटरनेट हम हर जगह पर यूज़ में लेते हैं, चाहे एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो या फिर बिलिंग पेमेंट, जितना भी वर्क होता है वो सारा ऑनलाइन होता है जो कि इंटरनेट के थ्रू होता है। सिंपल वे के अंदर कहें तो इंटरनेट इज़ एक्सेसिबल टू एवरी यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी इंटरनेट जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी यूज़र के द्वारा एक्सेसिबल होता है। इंटरनेट जैसा कि हम देख सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास में मल्टीपल कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से अटैच कर दिए गए हैं,
तो ये कंप्यूटर्स मिलकर के एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से दूसरा एक और नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो जाता है। जब ये नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, जब इन दो नेटवर्क्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसे हम एक तरीके से इंटरनेट कहते हैं। जैसे हम देखते हैं वैन जिसे कि हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है इंटरनेट। तो ये बात थी हमारे पास में इंटरनेट की। अब बात आती है कि इंटरनेट का एवोल्यूशन जो है वो किस तरीके से हुआ। कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज ओरिजिनेटेड इन 1969। इंटरनेट का जो कंसेप्ट था वो 1969 के अंदर आया था। ओरिजिन ऑफ इंटरनेट डिवाइज्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसे कि हम अर्फानेट भी कहते हैं। यानी इंटरनेट जो ओरिजिन हुआ था, यानी इंटरनेट का जो कंसेप्ट आया था वो आया था सबसे पहले अर्फानेट के द्वारा। इंटरनेट से पहले हमारे पास में अर्फानेट था। अब बात आती है कि ये अर्फानेट होता क्या है। इट इज़ डेवलप बाय यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसको डेवलप किया गया था यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा। इसका पर्पस क्या था? इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन अमॉन्ग द वेरियस बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट। यानी ये वेरियस जो बॉडीज़ थी गवर्नमेंट की, उनके बीच में ये कम्युनिकेशन यानी कि डेटा ट्रांसमिशन को कंप्लीट करवा रहा था। इसके अंदर मल्टीपल नोड्स का यूज़ किया गया था। बेसिकली इसके अंदर इनिशियली 4 नोड्स का यूज़ किया गया था, जिसे कि हम होस्ट नोड भी कहते हैं। फिर उसके बाद में 1972 के अंदर द अर्फानेट स्प्रेड ओवर द ग्लोब विथ 23 नोड्स लोकेटेड एट डिफरेंट कंट्रीज एंड द बिकेम नोन एज इंटरनेट। फर्स्ट इनिशियली इसके अंदर 4 नोड जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किए गए थे, जिनको हम होस्ट नोड कहते हैं, और उनके थ्रू कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में 1972 के अंदर अर्फानेट जो है वो पूरे ग्लोब के अंदर स्प्रेड हो गया था, जिसके अंदर 23 नोड्स का यूज़ किया गया था। और ये 23 नोड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर के कम्युनिकेशन कंप्लीट करवा रहे थे, जिसे कि हम इंटरनेट भी कहते हैं। एज ऑफ 12 अगस्त 2016 देयर वॉज मोर देन 300 करोड़ ऑफ इंटरनेट यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। 2016 के बाद में हम देखते हैं कि 300 करोड़ जो लोग हैं वो इस इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। आज जितनी भी चीज़ें की जाती है, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, या फिर कोई भी आप बिल पेमेंट कर रहे हो, जितने भी आप काम कर रहे हो, चाहे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो गया, आप गेमिंग कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही परफॉर्म की जाती है। और वो सारी चीज़ें परफॉर्म होती इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट का ओरिजिन था अर्फानेट, जो कि सबसे पहले 4 नोड से मिलकर के बना था। उसके बाद में इसके अंदर 23 नोड्स थे। और आज जो ये इंटरनेट है, जो कि अल्फानेट के बाद में क्रिएट हुआ है, ये 300 करोड़ लोग जो इसको यूज़ में ले रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंटरनेट प्रोवाइडेड अ मीडियम टू पब्लिश एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन ओवर द वेब। इंटरनेट एक तरीके से एक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू ऑनलाइन, यानी कि एक तरीके से इंटरनेट के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हो गूगल.com की बात करते हैं। गूगल.com क्या होता है? एक टाइप का सर्च इंजन होता है। आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है तो आप इंटरनेट का यूज़ करते हुए इस गूगल.com से आसानी से सर्च कर लेते हो। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस करते हो वो किसके थ्रू करते हो? वेब के थ्रू करते हो। विद इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज TCP/IP प्रोटोकॉल, DNS, WWW, ब्राउजर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जब ये सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास में इन्वेंट हुई थी, जिसके अंदर हम TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। जैसे आप मैसेजिंग करते हो, तो व्हाट्सएप के ऊपर जब आप मैसेजिंग करते हो तो वो किसके थ्रू कंप्लीट होती है? वो होती है TCP/IP के थ्रू। इसी तरीके से आप ईमेल भेजते हो या फिर आप जीमेल भेजते हो तो वो किसके थ्रू कंप्लीट होती है? वो होती है इन्हीं प्रोटोकॉल्स के थ्रू, जिसके अंदर आप डोमेन नेम सिस्टम का भी यूज़ करते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि आप अगर आपके ब्राउज़र के अंदर www.google.com डालते हो या yahoo.com डालते हो, gmail.com डालते हो, तो वो इंटरेक्ट हो जाता है आपके सर्वर के साथ में, और वहाँ से IP एड्रेस जो होता है वो पर्टिकुलर रेस्पॉन्स को आपको प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से www, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है, इसका यूज़ करते हो आप। ब्राउज़र्स का यूज़ करते हो, जो कि इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और वेरियस टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जब इन्वेंट हुआ था, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिनका यूज़ करते हुए इन डेटा की एक्सेसिंग होती है, सर्वर के साथ में इंटरेक्शन होता है क्लाइंट का, ये सारे आने के बाद में आप आसानी से इन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेट के फादर है वो है विंडसर्फ। ये इंटरनेट के फादर कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बात थी कि इंटरनेट का इवोल्यूशन जो है वो किस तरीके से हुआ था। फर्स्ट में हमने अल्फानेट के बारे में देखा था कि पहले अल्फानेट के अंदर 4 नोड्स का यूज़ किया गया था। उसके बाद में 23 नोड्स थे, और उसके बाद में इस तरीके से बहुत सारे नोड्स को आपस में जोड़ के ये डेटा ट्रांसफ़र और कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के ब्राउजर्स के थ्रू WWW का यूज़ करते हैं, यानी डोमेन नेम सिस्टम का यूज़ करते हुए जो भी सर्वर से डेटा एक्सेस करना होता है उस डेटा को एक्सेस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई
द इंटरनेट कोल्ड नेटवर्क। क्यों इंटरनेट को जो है हम एक तरीके से नेटवर्क कहते हैं? इट क्रिएट अ नेटवर्क बाय कनेक्टिंग कंप्यूटर एंड सर्व अक्रॉस द वर्ल्ड यूजिंग राउटर्स, स्विचेस, टेलीफोन लाइंस एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड चैनल्स। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, नेटवर्क जिसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, और ये कनेक्टिविटी वायर्ड के थ्रू भी होती है, जिसे कि हम केबल्स कहते हैं, जिसके अंदर हम ट्विस्टेड पेयर केबल, डिफरेंट टाइप की केबल्स का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम टेलीफोन लाइंस का यूज़ करते हैं, और हमने ये भी देखा था कि हम वायरलेस के थ्रू भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की वेव्स का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गया, इन सभी का यूज़ करके हम डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, जिसके थ्रू इनके बीच के जो भी डेटा ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट होती है। तो ये जो नेटवर्क क्रिएट होता है, वो नेटवर्क क्रिएट होता है कंप्यूटर्स के आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी के थ्रू। It can be considered a global network of physical cables such as copper, telephone wire, फाइबर ऑप्टिकल केबल, टीवी केबल्स। ये एक तरीके से ग्लोबल नेटवर्क भी कहलाता है। इसे ग्लोबल नेटवर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मल्टीपल नेटवर्क का कलेक्शन होता है। नेटवर्क बेसिकली डिफरेंट टाइप की फिजिकल केबल के थ्रू जो है आपस में एक दूसरे से नोड्स को कनेक्ट करके बनाया जाता है, और वो नेटवर्क जब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दिए जाते हैं तो वो पूरा एक ग्लोबल सिस्टम जो है तैयार करती है, और इसी ग्लोबल सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनेट। यानी एक तरीके से हम बोले तो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ही क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। वायरलेस कनेक्शन लाइक 3G, 4G और वाईफाई मेक यूज़ ऑफ दिस केबल्स टू एक्सेस द इंटरनेट। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब हम वायरलेस मीडियाज़ की बात करते हैं, जैसे हम देखते हैं 3G नेटवर्क, 4G नेटवर्क, इसी तरीके से हम वाईफाई का यूज़ करते हैं, तो केबल की बजाय जब हम इनका यूज़ करते हैं, जिन्हें कि हम वायरलेस कनेक्शन कहते हैं, तो ये भी इंटरनेट के थ्रू जो है एक्सेस करने के लिए यूज़ में आती है। इंटरनेट इज़ द बैकबोन ऑफ द वेब as it provide the technical infrastructure to establish the www जिसे कि हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है, जिसे कि हम वेबसाइट भी कह सकते हैं, इसका यूज़ करते हुए हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जब कभी भी हमारे पास में इंटरनेट अवेलेबल होता है, तो इंटरनेट का यूज़ करते हुए जो भी डेटा हमको फाइंड करना है, जो भी हमको डेटा एक्सेस करना है, जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, वो हम आसानी से ऑनलाइन जो है देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी वेब होती है उसकी बैकबोन होती है। बिना इंटरनेट के ये काम नहीं कर सकता है। जैसे हम देखते हैं गूगल की, गूगल क्या होता है? एक टाइप का सर्च इंजन होता है। तो गूगल के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो, तो वो आप www के थ्रू या फिर डायरेक्टली भी उसको डालते हो, तो उसके अंदर कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होती है, और उन वेबसाइट का यूज़ करते हुए आप आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड हो जाती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये कंप्लीट होती है इंटरनेट के थ्रू। इट एक्ट एज अ मीडियम टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इंटरनेट के थ्रू न केवल आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, बल्कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि कितनी मैसेजिंग ऐप्स होती है, चैटिंग के लिए एप्लीकेशंस होती है, डेटा ट्रांसफ़र के लिए डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस होती है। वो एप्लीकेशन जिन्हें कि आप ऐप्स कहते हो, जिनके थ्रू आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसमिट करनी है, तो उसके लिए जो मीडियम होता है वो होता है हमारे पास में इंटरनेट। दिस concept based on physical infrastructure that connect network with other network to create a global network of billions of computer। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नेटवर्क क्या होता है, जिसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स को, यानी वन और मोर कंप्यूटर्स को जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वो नेटवर्क क्रिएट करता है। जब हम इन नेटवर्क्स को क्रिएट करते हैं, तो ये पूरा एक ग्लोबल सिस्टम जो है तैयार करता है, और इसी ग्लोबल सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनेट। बेसिकली आपको ये चीज़ भी पता होगी कि इंटरनेट जो होता है वो जो भी वर्क होता है उसके अंदर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट जो होती है वो केबल्स के थ्रू या वायरलेस के थ्रू, बड़ी बड़ी वायर जो होती है या केबल्स जो होती है, उनको जब आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है और लाइट्स का यूज़ किया जाता है, और वो जो लाइट पास आउट होती है वो डेटा के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में आती है। एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही स्पीड के अंदर ये लाइट जो है डेटा को ट्रांसमिट करती है, और ये वर्क कंप्लीट होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू, या फिर कोई भी वायरलेस जो डिवाइसेस होते हैं उनके थ्रू ये वर्क कंप्लीट होता है, और पूरा एक ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इंटरनेट क्रिएट होता है। इसीलिए इसे हम एक तरीके से नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो आपको ये चीज़ तो पता चल चुकी होगी कि इंटरनेट जो है वो नेटवर्क क्यों कहलाता है, इंटरनेट किस तरीके से वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं कि इंटरनेट किस तरीके से वर्क करता है, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या उसके डिसएडवांटेज है, यानी कहाँ पे उनका यूज़ किया जाता है और कहाँ पे जो है हम देखते हैं कि उनका डिसएडवांटेज क्या है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।